Assalamu alaikum. Today our topic is of oral evidence, chapter 4 of oral evidence, article 70, proof of facts, oral evidence. Proof of facts, oral evidence. All facts except the contents of documents may be proved by oral evidence. अच्छा, एविडेंस जो है दो तरह की, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल। तो अब अगर कोई ओरल एविडेंस भी है तो वो भी एडमिसिबल है एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी डॉक्यूमेंट्स के अगर कंटेंट्स है तो उन कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को पेश करना होगा। फर्ज करो सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड, सेल डीड। तो ऐसे कोई अगर कंटेंट्स हैं तो वो ओरली बयान करने से कुछ नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। तो ओरल थ्रू ओरल एविडेंस से प्रूव किए जा सकते, यानी गवाह जो है विटनेस बॉक्स में आए और ओरली जो उसका बयान है बयान करे। फिर वो सब्जेक्ट टू क्रॉस है, तो अगर वो पूरा उतरता है एविडेंशरी जो वैल्यू है उस पर तो ठीक है, उसकी ओरल एविडेंस पर रिलाई किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है तो वो तो पहले ही इसमें एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब प्रूफ ऑफ फैक्ट है क्या, यानी कि ये क्या प्रूफ ऑफ फैक्ट, व्हाट इज प्रूफ ऑफ फैक्ट? प्रूफ ए ब्रांच ऑफ adjective law is the sufficient reason for assenting to a proposition as true. This is done by production of evidence, the law relating to which is to all legal practice what logic is to all reasoning, whatever subject it may be concerned about. No rule of law requires that a particular fact must be proved through production of document only. अब क्या ये प्रूफ क्या है? एक ब्रांच ऑफ एडजेक्टिव है। तो इसमें क्या है कि सफिशिएंट रीजन फॉर असेंटिंग टू ए प्रोपोजिशन एज ट्रू, उसमें प्रोपोजिशन ही है कि एज ट्रू। अच्छा, this is done by production of evidence, the law relating to which is to all legal practice, what logic is to all reasoning, whatever subject it may be concerned about. No rule of law requires that a particular fact must be proved through production of document. तो ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि डॉक्यूमेंट जो है उसका प्रोडक्शन मस्ट। ठीक, a mere oral self-serving statement of one of the defendant is insufficient to prove question of। अच्छा, mere oral self-serving statement जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, ये रिलाई किया है PLD 1991 लाहौर, पेज 262। So men may lie in order to support their cause, but document cannot. बंदा जो है men may lie in order to support their cause, but document cannot. डॉक्यूमेंट जो है वो गलत बयानी नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स के तो जो कंटेंट्स है वो एज इट इज आ जाएंगे। ये है अथॉरिटी PLD 1991 लाहौर 262। ठीक है, फिर है इसमें ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अच्छा, अगर ओरल एविडेंस है तो वो डायरेक्ट, यानी यूँ नहीं कि सुनी सुनाई इधर उधर की, इनडायरेक्ट एडमिसिबल नहीं, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। लॉ इंसिस्ट फॉर ए डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द प्राइमरी सोर्स एंड इट वुड बी इनएडमिसिबल इफ कम्स फ्रॉम एन इनडायरेक्ट सोर्स। तो लॉ इंसिस्ट क्या करता है कि डायरेक्ट एविडेंस,
और अगर इनडायरेक्ट एविडेंस है तो वो जो है उस एडमिसिबिलिटी उसकी नहीं है, जो इनडायरेक्ट सोर्स से दी गई है। ये है PLD 1996 लाहौर, पेज 402। अच्छा, अनदर अथॉरिटी है इसी में, व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज ड्रॉन एंड एग्जीक्यूटेड इन फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, no oral evidence can be allowed to be produced to prove the same unless it is shown that the original document had been lost. The secondary evidence cannot be allowed unless conditions laid down in Article 76. अब ये क्या, transaction is drawn and executed in form of a document, no oral evidence कैन बी अलाउड। अब अगर कोई ट्रांजेक्शन ही बेस करती है ओनली डॉक्यूमेंट पर, तो उसमें ओरल एविडेंस कैन नॉट नो ओरल एविडेंस कैन बी अलाउड to be produced to prove the same unless it is shown that the original document had been lost। अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है लॉस्ट हो गया, वो ट्रेस आउट नहीं हो रहा, तो उस सूरत में तो ठीक है, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट जो है पेश करना होगा। ये है 2004 YLR, पेज है 1113। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस व्हाटसोएवर बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस व्हाटसोएवर बी डायरेक्ट, दैट इज टू से that oral testimony contrary to contents of sale deed, such testimony could not be relied upon its presence of sale deed। अच्छा, oral evidence must in all cases whatsoever be direct होनी चाहिए, और oral testimony contrary to contents of sale deed, such testimony could not be relied upon its presence of sale। सेल डीड की मौजूदगी में वो आपको रिलीफ नहीं दे सकती अगर वो कंट्रेरी टू कंटेंट्स ऑफ सेल डीड। ठीक है, अब इसमें पोजीशन ये आई कि अगर ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट एडमिसिबल नहीं। दूसरी, इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट है तो वो पेश करें, और अगर नहीं है तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो कि वो डॉक्यूमेंट ज़ाया हो गया, लॉस्ट, या उसको कोई ट्रेसेबल नहीं। ठीक है, अब है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 says oral evidence must be direct, oral evidence must in all cases whatever be direct, that is to say, if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it। यानी वो गवाह जो है ये कहे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, who says he saw it, अपनी आंखों से। सेकंड है, if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it। ऊपर था अपनी आंखों से देखा उसने, इधर है अपने कानों से सुना। थर्ड है, if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner। इधर है कि उसने इस चीज को महसूस किया, जैसे वो हिस्स होती है ना, मतलब उसकी किसी हिस्स ने महसूस किया, तो ये महसूसात या ये भी इसमें मतलब तीनों चारों कंडीशन, आंखों से देखा, सुना या महसूस किया। फिर है, इफ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन or to the grounds on which
that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds. अब इधर ये क्या है, to an opinion or to the grounds on which that opinion is held. तो अब जो ओपिनियन फॉर्म की है उसने, वो उनके ग्राउंड्स क्या है, कि व्हाट आर द ग्राउंड्स टू फॉर्म एन ओपिनियन. तो मतलब ओपिनियन की जो बेस है, वो जो ग्राउंड्स है, तो वो उसको बताना होगा कि इन ग्राउंड्स की वजह से मैं ये ओपिनियन फॉर्म करने पर मजबूर हूँ. अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन है प्रोवाइडेड दैट the opinion of experts expressed in any treatise commonly offered for sale, and the grounds on which such opinions are held may be proved by the production of such treatises if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving or cannot be called as witness without an amount of delay or expense which the court regards the unreasonable. अच्छा, अब जो मटेरियल जैसे किसी रिसाले या जर्नल वगैरह में जो होता है, तो उसमें अगर कोई एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जाहिर की गई है, तो आमतौर पर सेल होता है वो सेल या तो वो भी, वो रिसाला या मैगजीन जो है, वो भी एविडेंस में पेश किया जा सकता है. लेकिन कंडीशन क्या है, वही कि वो चार कंडीशन, कि वो पर्सन जो है ट्रेसेबल नहीं है, डेड है, या कैन नॉट बी फाउंड, या इनकेपेबल. उन कंडीशन की सूरत में वो जो मैगजीन है, वो रिसाला बतौर एविडेंस जो पेश किया जा सकता है. सेकंड क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर that if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing of its inspection. अब ये इधर देखो, अगर मटेरियल है तो उसको जो है पेश करना होगा. मतलब मटेरियल से बुरा ये कि जब कोई एविडेंस आपकी हो रही है, तो कोई मटेरियल जिसकी बाबत आपने बात की है, तो अगर अदालत की तरफ से डायरेक्शन है तो बाबा ये कोर्ट में पेश किया जाए, तो वो बतौर केस प्रॉपर्टी पेश किया जाता है. अब अक्सर है कोई भी मटेरियल है, कोई जानवर है, गाड़ी है, व्हीकल है, ये है, वो है, कोई हीरोइन है, चरस है, क्राइम वेपन है, तो कोई भी चीज़ वो एज ए केस प्रॉपर्टी जो है वो प्रोड्यूस होती है. फिर नेक्स्ट प्रोविजन है इसमें, प्रोवाइडेड फर्दर दैट if a witness is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence, or his attendance cannot be procured without an amount of delay or express which under the circumstances of the case the court regards as unreasonable, the party shall have the right to produce shahadatul shahada, by which a witness can appoint two witnesses to depose on his behalf except in the case of hudud. अब ये प्रोविजन ये है कि अगर वही जो तीनों चारों कंडीशन, बंदा गुजर चुका है, फोत हो गया, अवेलेबल नहीं है, या इनकेपेबल है टू गिव एविडेंस, तो इन तीनों चारों सूरतों में अगर वो पेश नहीं हो रहा है, तो हुदूद के केसेस, अदर देन हुदूद केसेस, तो
तो गवाह जो है पेश किए जा सकते हैं, जिसको शहादत अलल शहादा कहा जाता है, यानी कि जिसके जरिए गवाह अपनी तरफ से शहादत देने के लिए दो गवाहों को मुकर्रर कर सकते। ठीक, अब इसमें ये आर्टिकल 71 कंप्लीट हो गया। अब 71 में जो मेरे पास अथॉरिटी और है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, oral and documentary evidence. Courts below misread evidence on the question whether plaintiffs were daughters of vendors and failed to give proper consideration to material facts which had direct bearing on such question. Admitted piece of evidence, Nikanama of plaintiff showed vendor as the father of plaintiff. Such document was corroborated by the statement of Pesh Imam who had performed the nikah of plaintiff. And such a statement was further reinforced by nikah registrar who had registered nikah of plaintiff. Nothing was brought out in cross-examination to shake evidence of those witnesses who were independent witnesses. Birth certificates, being not clear, were rightly discarded by courts below. If birth certificate were to be excluded, documentary and oral evidence was sufficient for concluding that plaintiffs were daughters of vendor. No reliable evidence produced in rebuttal. Evidence produced by Wendy's on such question did not inspire confidence. The veracity of a statement of plaintiff about the pedigree of her father was not challenged in cross-examination. Plaintiffs were proved to be the daughters of the vendor. Three courts below heavily misread evidence on the question of relationship of plaintiffs with vendor had failed to give proper consideration to material facts. Finding of three courts below on such question was set aside and plaintiffs were proved to be the daughters of vendors on the basis of material on record. The proof of facts by oral evidence would not be of any value where documentary evidence in support of such fact being available was not proven. अच्छा, अब ये क्या है, ये जो अथॉरिटी है ये है PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 62 है। तो अब इसमें ये डिस्प्यूट था कि ये फलां की डॉटर्स हैं या नहीं। तो अब इसमें वो निकाह भी हुई और भी हुई शादी, बर्थ सर्टिफिकेट, ये वो, तो ये सारे जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे वो प्रोड्यूस करके ये इस्टेब्लिश कर दिया गया कि ये जो है फलां की बेटी। तो अब क्रॉस में इसको चैलेंज नहीं किया गया, रिबर्टल में कोई एविडेंस नहीं आई, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड था उसको एक्सेप्ट करते हुए इनके फेवर में ये फैसला किया। इसी नेक्स्ट इसमें है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ocular evidence. Plaintiff's version that sale of goods was by sample and not on as is where is basis was supported by evidence of a person who was present at the time of auction of such goods, while defendant's version that such sale was on as is where is basis was supported by persons who were not present at the place of auction. Thus, hearsay, plaintiff's version that sale in question was on the basis of sample was thus established on record.
अब ये क्या था, कोई ऑक्शन था, तो उसमें जो उसने जो जैसे देखा, और क्योंकि उधर ये चीज थी एज इज वेयर इज, इस बेस पर ये थी। अब इस बेस को was supported by the persons who were not present at the public auction. Thus, here's a plaintiff's version that sale in question was on basis of sample was thus established on record. ये है PLD 1993 कराची 224। ठीक है, तो ये प्रूफ ऑफ फैक्ट्स जो बाय ओरल एविडेंस कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। We will meet tomorrow in next session. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।